हेलो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ मैथमेटिकल लॉजिक के बेसिक देखे थे, ठीक है। तो आज हम जो 2 से लेके 2 या 3 क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग पूरे मैथमेटिकल लॉजिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि प्रूफ बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल ना LHS और RHS आर इक्वल ना, यानी LHS RHS के इक्वल है। इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, कैसे? बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल से। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक है ये टोटोलॉजी है या कंट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहला मैंने ये क्वेश्चन लिया है प्रूफ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर? तो देखिए जरा, आप सबसे पहले देखो कितने इनपुट दिए हैं। हमें क्या पहले देखना है, कितने इनपुट दिए हुए हैं। तो देखिए P Q R, हमें कितने इनपुट दिए हैं? 3 इनपुट। क्या क्या है? P Q R। तो जो जैसे बोला हम उसको ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? P Q R। कोई डाउट है? अब हमने आपको बताया था कि कैसे आपको फाइंड करना है 2 दी पावर 3, यानी 8 इनपुट हुए। तो क्या लिखेंगे? ट्रू 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 ट्रू। 4 ट्रू लिखे, 4 ही हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स 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 फॉल्स। पूरा बोर्ड दिख रहा है? पूरा बोर्ड दिख रहा है? देखिए, कोई दिक्कत है? कोई टेंशन है? तो आपको ये पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो, दिख रहा है। तो हमने क्या लिया? पहले हमने एक इनपुट लिया P, जिसमें लिखा ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक। हमने 4 ट्रू लिए और 4 क्या लिए? फॉल्स लिए। ऐसे देखो, ये इक्विवेलेंट करना है ना, तो जैसे ये करेंगे वैसे हम वो भी कर लेंगे, टोटोलॉजी कंट्राडिक्शन, ठीक। तो पहले ये करते हैं। अब 2 ट्रू होंगे और 2 क्या होंगे? फॉल्स होंगे। हमने क्या बोला? पहले 4 ट्रू 4 फॉल्स, अब 2 ट्रू 2 फॉल्स, यानी 2 ट्रू और 2 ही क्या होंगे? फॉल्स होंगे। ये लाइन समझ में आई सबको? अब ध्यान दीजिए, 2 ट्रू के बाद 4 का हाफ किया हमने, 2 आया। अब 2 का हाफ करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ये तो रहे सब हमारे इनपुट। क्या रहे? हमारे इनपुट। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखें जरा, क्या बोला हुआ है। पहले हम इतने की बात करेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए, हम बोर्डमास थ्योरम के थ्रू हम पहले क्या सॉल्व करते हैं? बोलिए। पहले ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट, उसमें भी इतने की बात पहले कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? Q एंड R। हमने इसकी मीनिंग आपको समझाया है, Q एंड R। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, बाई कंडीशनल, ये कंडीशन नहीं नहीं, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, ठीक। तो मैं आपसे पहले बताया किसको किसको देखना है? Q और R को। तो हमने बोल के रखा है कि ट्रू को अपने मन में 1 ले लो और फॉल्स को क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। कोई टेंशन है? तो बताइए, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, यानी क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? ट्रू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रू। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। यानी एक भी अपोजिट दिख जाएगा तो फॉल्स ही लिखेंगे, है कि नहीं? 0 1 या 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 ही आएगा। तो मैंने क्या बोला? एक भी अपोजिट नजर आए तो वहाँ क्या लिखेंगे? 0 ही लिखिए। कोई टेंशन है? अब ट्रू ट्रू 1 1 1 ही होंगे। कोई डाउट है? बोलिए। देखिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स ही होंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स ही होंगे, और 0 0 0 ही होंगे। कोई डाउट है यहाँ तक?
हमने क्या लिया, बोडमास थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पहले एक छोटा सा ब्रैकेट लिया, इसके बाद हम इन पूरे को देखेंगे, इसको किसके साथ जाना है, P के साथ ऐड होना है। किसके साथ ऐड होना है, P के साथ किसको ऐड होना है, Q एंड R को। किसको ऐड होना है, Q एंड R को। यानी अब हम इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे, ऐड किया जाए तो 1 और 1 एडिशन में 1 ही होगा। ये ध्यान दीजिएगा, बाइनरी नंबर लेता है, 1 और 1 2 नहीं होगा, पहले बताया था मैंने, ये बाइनरी नंबर होगा, 1 और 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ट्रू और फॉल्स। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट दिख जाए तो हम फॉल्स लिखते थे, और एडिशन में अपोजिट दिख जाए तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। क्यों, 1 + 0 1 होगा, क्लियर है ना, यानी ट्रू प्लस फॉल्स ट्रू ही होगा ना, तो यही मेरे बोलने का मतलब है। अब देखिए इसको देखिए क्या आएगा, ट्रू, ठीक है ना, क्योंकि एडिशन है ना, और मतलब एडिशन, ट्रू और फॉल्स क्या आएगा, ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्या आएगा, ट्रू आएगा। कोई डाउट है, फॉल्स और ट्रू क्या आ गया, ट्रू आ गया। फॉल्स और फॉल्स क्या आ जा रहा है, फॉल्स आएगा। फॉल्स और फॉल्स क्या आ गया, फॉल्स आएगा। फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कोई टेंशन है यहाँ तक, कोई डाउट है, बोलिए, इतना समझ में आया सबको। अभी देखिए, अभी हमारा क्या आ गया, LHS की वैल्यू क्या आ गई है, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये लाइन क्लियर है सबको। अब देखिए हम इधर चलते हैं RHS की साइड, किधर चलेंगे, RHS की साइड हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं क्या दिया है। ठीक, तो हम लोग एक चीज और कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या, उसको 1 2 3 भी मान सकते हैं। अगर आपको लेट करना रहेगा तो इसको आप क्या नंबर दे देंगे, 1 2 3 4 5। अब अगला क्या है, अब इसमें देखेंगे LHS हमारा क्या आ गया है, ये मैं अगर समझने के लिए लिखूं तो ये क्या आ गया, LHS, ये मैंने समझने के लिए लिखा है, ठीक है, इसको हमने आपको समझने के लिए लिखा हुआ है। क्या हमने लिखा, LHS। अब जरा RHS में देखिए 2 ब्रैकेट दिया है, कितने ब्रैकेट दिए हैं, 2 ब्रैकेट। तो हम पहले छोटे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 6 नंबर देते हैं और हम क्या सॉल्व करें, PRQ, ठीक। उसके बाद हम 7 नंबर दे देंगे तो क्या लिखेंगे, PRR, ठीक ना, यानी दोनों को क्या है, ऐड करना है। फिर हम 8 नंबर दे देंगे। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा, जो भी दोनों के आंसर आएंगे उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, RHS। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि बाई यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंट और नॉट। तो इक्विवेलेंट होंगे तो इक्विवेलेंट आएंगे। चलिए, ये सबसे बड़ा हमने लार्ज वाला क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखा जाए, PRQ, यानी अब इन दोनों की बात कर रहा है कि नहीं, PRQ। अब ऐड करना है तो ट्रू और ट्रू कितने होंगे, ट्रू ही होंगे, ट्रू एंड ट्रू कितने होंगे, ट्रू ही होंगे। देखिए ट्रू और फॉल्स ट्रू ही होंगे, ट्रू और फॉल्स ट्रू ही होंगे। फॉल्स देखिए अपोजिट आ जाए तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू ट्रू लिख देंगे, कोई दिक्कत है। और दोनों फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स आ जाएंगे। कोई डाउट है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख दिया हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। आप लोग एकदम सीक्वेंस में लिखिएगा, कंफ्यूजन में मत होइएगा, ठीक है। अभी मैं लाइन भी खींच दूंगा। तो ये लाइन समझ में आई। अब हमें क्या देखना है, PRQ, यानी P को किसके साथ देखना है, R के साथ देखना है। किसके साथ देखना है, R के साथ देखना है। वही कहानी है, फिर से एडिशन। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स
ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, है कि नहीं? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोलिए। हमने ये लाया, कोई टेंशन? एक मिनट रुक दिए। तो आप सभी को इतना समझ में आया? बताइए हमने क्या दिया, पी आ क्यों निकाला, यानी दोनों का मतलब क्या था, दोनों हमने क्या किया, ऐड किया। अब हम दोनों के बीच में क्या साइन है, एंड है, यानी दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों को हमें क्या करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 1 1 यानी ट्रू 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 ट्रू, और ये भी क्या हो जाएंगे, ट्रू। इसका भी मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका भी करेंगे क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन ट्रू फॉल्स आ गया तो क्या हो गया, फॉल्स। अब ये भी फॉल्स और ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब जरा देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या इक्वल आया, ये दोनों लाइन इक्वल आया क्या? अगर आया तो आप बोलेंगे दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ये सबसे बड़ा हमने लिया था, वो भी लिया था 3 इनपुट्स का। 2 इनपुट्स इससे भी इजी होता है, तो मैंने 2 इनपुट्स का इसीलिए नहीं लिया कि 3 इनपुट्स लूंगा तो आपको सारे कवर हो जाएंगे। आपको लॉजिक पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एकदम एक क्वेश्चन लीजिए जिसमें सारे क्वेश्चन आ जाएं। बात समझ में आया? आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ चलो बाबा हमें आ गया। तो ये क्वेश्चन में आया, देखो टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, RHS नहीं दिया रहेगा तो बोलेगा कि क्वेश्चन आर टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन या कंटीजेंसी। तो अगर मैं बोलता, अगर आंसर में टोटल ट्रू आ जाता तो हम लोग क्या बोलते, सॉल्व तो ऐसे ही करना है, सॉल्व में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं रफ करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसी क्वेश्चन को, ठीक है? इसी क्वेश्चन को मैं बताऊं कि दूसरा क्वेश्चन लूं? चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। ओके देखो फ्रेंड्स, सेकेंड का हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें भी देखो 3 इनपुट का। हम 2 इनपुट का इसलिए नहीं ले रहे, आप बोलोगे अरे बाबा ऐसे 3 इनपुट्स में क्या मजा है, बोर्ड में 3 इनपुट्स का मैक्सिमम। तो मेरे कहने का मतलब आपको 2 करा रहा हूं ना, तो 2 पे सारे टाइप्स आ जाएंगे। मैंने फर्स्ट में आपको बेसिक सिखाया है, ठीक? नहीं तो उसको बार बार देखिए, आपको मज़ा आ जाएगी ना। तो ये आपको प्रूफ नहीं करना है, इसमें आपको बताना है कि ये टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है, ठीक? इसमें आपको यही बताना है कि टोटोलॉजी है कि कंट्राडिक्शन है कि कंटीजेंसी है। तो एकदम सेम प्रोसेस है, जैसे हमने पहले किया वैसे भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनपुट को लिखेंगे। कितने इनपुट हैं, 3। तो वही काम है, P Q R। आपकी मर्जी किया तो आपने यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 लिखा। फिर हम 4 का हाफ करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। कोई दिक्कत है? फिर हम क्या करेंगे, 2 का हाफ करेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। कोई डाउट है? ये क्लियर हुआ सबको? हमने क्या लिखा सबको क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। अब इसके बाद सबसे पहले हमने क्या बोला था, जो ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है उनको हम सॉल्व करते जाएं। तो पहले इधर का देखिए,
हम क्या सॉल्व, छोटा वाला ब्रैकेट क्या है, 4 नंबर देते हैं और लिखते हैं पी आर क्यू। क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, यानी पी और क्यू को क्या करना है, ऐड करना है, यानी एडिशन करना है। तो ट्रू और ट्रू कितने होंगे, ट्रू और ट्रू कितने होंगे, ट्रू होंगे। बात समझ में आया। ये भी क्या हो जाएंगे, ट्रू होंगे, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो अपोजिट आएगा तो 1 ही आएगा। यहाँ पर भी अपोजिट आए तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ट्रू फॉल्स क्या आएंगे, ट्रू ही आएंगे। फॉल्स ट्रू भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। फॉल्स ट्रू क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और ये भी क्या आ गए, फॉल्स। ये लाइन समझ में आई। अब इसी ब्रैकेट में देखिए एक और लगा हुआ है, यानी अगर मैं 5 नंबर दूं तो आप क्या बोलेंगे, ये जो आपने निकाला हुआ आंसर है पी आर क्यू, किसके साथ ऐड करेंगे, यानी आर के साथ इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है। देखिए एक एक स्टेप चलिए। पहले हमने क्या किया, इतना फाइंड किया पी आर क्यू। अब हमें ये किसके साथ लगा हुआ है, आर के साथ, तो आर के साथ ऐड किया जाए। देखिए ध्यान से, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। ये भी क्या हो जाएगा, जब अपोजिट दिख जाए तो मैंने क्या बोला है, ट्रू ही लिखना है। देखिए अब एक बच गया फॉल्स। कोई डाउट है, ये लाइन समझ में आ रहा है। इधर के ब्रैकेट की काम समाप्त, फिनिश। अब दूसरे टाइप देखें, यानी 6 नंबर पे। अब इस साइड देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्यू आर आर, यानी क्यू और आर को ऐड करना है। क्यू और आर को क्या करना है, ऐड करना है, यानी ये भी क्या हो गया, ट्रू। ये भी क्या हो गया, ट्रू। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। सबको बता चुका हूं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। कोई डाउट है। देखिए ये इसके सामने इसके, ये इसके, ये इसके, ये थोड़ा सा नीचे आ गया तो उसको बराबर लिखिए, ठीक है। कोई डाउट है। देखिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। देखो दोस्त, फॉल्स फॉल्स रहेंगे तो एडिशन में फॉल्स ही आएगा, इतना तो मालूम है सबको। और ट्रू फॉल्स रहेंगे तो ट्रू ही आएगा, ये भी पता है सबको, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए इसका किसके साथ एडिशन है, तो आप 7th नंबर पे लिखेंगे इसका P के साथ क्या है, एडिशन। किसका, इसका किसके साथ एडिशन है, P के साथ। तो करो ध्यान, ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत कंफ्यूजन होता है ना, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक। नंबर पे ट्रू ट्रू ट्रू, पे आइए, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक। 5वें पे ट्रू ट्रू, ठीक। देखिए एक ट्रू, ये भी क्या जाएगा, ट्रू। ये क्या आ गया, फॉल्स। कोई डाउट है, किसी को टेंशन है। अब जरा बताओ, अब हमने ये दोनों ब्रैकेट को क्या किया, सॉल्व, लेकिन दोनों के अंदर क्या लगा हुआ है, बाई कंडीशनल। यानी अगर मैं बात करूंगा 5 और 7 को तो ये क्या है, अगर मैं बात करूं 5 और 7 को तो ये क्या है, बाई कंडीशनल है। क्या है, बाई कंडीशनल। क्या है, बाई कंडीशनल। यानी मैं 8वें नंबर को अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 5 जो है 7 के साथ क्या है, बाई कंडीशनल है। कोई दिक्कत है। तो अब मैं पूरा ब्रैकेट लिखता हूँ, लिखूं पूरा ब्रैकेट, जरा लिखिए। देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पी आर क्यू आर आर बाई कंडीशनल पी आर क्यू आर आर। कोई टेंशन है। अब हमें किसको ऐड करना है,
इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का सब हो गया है। किसको किसको हमें बाई कंडीशनल में लाना है, तो मैं बाई कंडीशनल में आपको याद दिला दूं, इधर नहीं दिख रहा है आपको, चलिए तो मैं और शिफ्ट करता हूं मैं इनपुट को, तो जगह ना होने के कारण मैं इसको क्या लिख दूं यहाँ पे 5 और 7 का मैंने क्या किया है बाई कंडीशनल लगाया है। क्या किया है 5 7 को बाई कंडीशनल हमने लगाया, ठीक है। तो आप पूरा वही चीज लिखिएगा, ये यहाँ पे हमने क्या किया लिख देना है, ठीक। तो चलिए ट्रू ट्रू ट्रू, हमने पहले भी आपको बताया है कि बाई कंडीशनल में ट्रू 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 होंगे और फॉल्स फॉल्स भी क्या होंगे ट्रू होंगे, और एक भी अपोजिट आ गया तो क्या हो जाएगा फॉल्स। तो जरा देखिए ये ट्रू ट्रू लिखा, ये ट्रू ट्रू लिखा, ये ट्रू ट्रू लिखा, ये ट्रू ट्रू लिखा, ये ट्रू हमने ट्रू लिखा, ये ट्रू हमने ट्रू लिखा, ये ट्रू हमने ट्रू लिखा, ये फॉल्स हमने क्या लिख दिया ट्रू। तो कोई डाउट है क्या, बोलिए, कोई टेंशन है? अब आंसर बताना है, ये सब क्या आए, सब क्या ट्रू आ गए, सब क्या है ट्रू आए। तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है या टोटोलॉजी है। जब सारे ट्रू आ गए तो आप बोलेंगे टोटोलॉजी है, अगर सारे फॉल्स आ जाते तो बोलते कंट्राडिक्शन है, अगर सारे मिक्स आते ऐसे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एक भी अगर मिसमैच हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंटीजेंसी। तो आपको मैंने एक ऐसा टाइप लिया जिसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या आया तो क्या बोलेंगे टोटोलॉजी जब ऑल ट्रू, जब सारे फॉल्स आते तो कंट्राडिक्शन बोलते, और जब मिक्स आता ट्रू फॉल्स आता तो हम लोग क्या बोल देते उसको कंटीजेंसी है। तो आप सभी को ये वाला क्लियर हुआ। तो हमने 2 टाइप का क्वेश्चन बताया, अब तीसरे टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं एक लॉजिक डायग्राम से, ठीक है। चलिए जैसे कि देखो अभी हम लोगों ने लॉजिक का 2 क्वेश्चन देखा था ना, ये तीसरा टाइप का है, ये स्विचिंग सर्किट है। तो मैं एक ही वीडियो में ताकि आपको बता रहा हूँ, ताकि आप हमेशा एग्जाम में देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर टाइप का बता दे रहा हूँ आपको। पहला हमने क्या बताया इक्विवेलेंट करने के लिए आता है, पहले वीडियो में हमने बेसिकली बता ही दिया है, बेसिक क्या कैसे कैसे होते हैं टाइप्स बता दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि कैसे पता करेंगे, आप कैसे बता पाएंगे कि क्वेश्चन टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है, कंटीजेंसी है। तीसरा टाइप का होता है आपको स्विचिंग सर्किट से क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, कैसे, हम लोगों ने देखो 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सीरीज और पैरेलल। तो उससे कंपेयर कर, अगर दोनों स्विचेस S1 और S2 सीरीज में लगे होंगे तो एंड लगाएंगे, दोनों में यही लिखना है P क्लोज क्या है P, यानी ये P है, ये भी क्या है Q है। S1 का मतलब क्या है दोस्त, S1 का मतलब ये है ना, हम इसको P से रिलेट कर रहे हैं, और S2 का मतलब क्या है, हम इसको Q से रिलेट कर रहे हैं, और S3 आ जाता तो क्या बोलते हैं हम इसको R से रिलेट करेंगे। यही नहीं भूलना में है, ठीक है ना। अगर अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताता हूँ, पहले तो ये समझिए ना कि ये सीरीज पैरेलल का मतलब क्या है स्विचिंग में। जब भी ये सर्किट सीरीज में है स्विचिंग, यानी P और Q दोनों क्लोज हो, यानी P डैश द स्विच S1 इज अ क्लोज ना, Q द स्विच S2 इज द क्लोज, ये लैम्प क्या है ग्लो, यानी ये पॉइंट आपको सीरीज में भी लिखना है और यही आपको किस में लिखना है पैरेलल में भी लिखना है, ठीक है। जब दोनों स्विचेस पैरेलल में हो तो भी हमें यही लिखना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हमें इससे नहीं मतलब क्या है, बस ये जानिए सीरीज में है तो एंड आएगा, और पैरेलल में रहेगा तो क्या आएगा, बोलिए पैरेलल में रहेगा तो क्या आएगा
ये दोनों इनपुट आर में आएंगे। किस में आएंगे? आर में। बस इतना जानिए, इसके बाद तो आपको सारे कारनामे मालूम है कि एंड में क्या करते हैं, पी क्यू, दो इनपुट है तो आप बोलेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या करना है? एंड करना है। तो आपको पहले से मालूम है ट्रू ट्रू ट्रू, ये ट्रू फॉल्स आए तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। कोई डाउट है? और आर में क्या है, दो ही इनपुट है तो आप दो इनपुट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। कोई डाउट है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख लेंगे। लेकिन दोस्त ना, ये स्विचिंग सर्किट है। क्या है? स्विचिंग सर्किट है। अभी ध्यान देना, अभी कुछ मैं एक चीज बोलूंगा आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक, फिर देखिए दोनों में क्या है, आर है तो ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी क्या आ गया आपका ट्रू ट्रू, और नीचे क्या जाएगा फॉल्स। लेकिन दोस्त ये किसमें था, हम किसमें अभी इसके पहले पढ़े थे? सिर्फ एकदम सिंपल लॉजिक। ये क्या है? स्विचेज है। क्या है यहाँ पे? ये स्विच है। तो जब हम इसमें आउटपुट की बात करेंगे दोस्त ना, तो हम क्या यूज करेंगे? जब इसमें आउटपुट की बात करेंगे ना, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? ट्रू की जगह 1 और फॉल्स की जगह 0। ठीक है, तो जहां जहां ट्रू लिखे रहेंगे आप ऐसे लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0। कोई डाउट है? ऐसे यहाँ पर भी लिख लेंगे 1 1 0 0 1 0 1 0। और ट्रू को मैंने बोला है 1 1 1, क्या गया? तो ये हमारे आउटपुट आ गए। कब? जब आपकी दोनों स्विचेस सीरीज में होंगे तो इनके बीच का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट के लिए। जब दोनों पैरेलल में होंगे तो क्या करेंगे? ऐड करते हैं। कोई टेंशन है किसी को? बोलिए। तो आपने अभी निकाला इनपुट और आउटपुट स्विचिंग टेबल, बस वहाँ पे अच्छे से आपको ड्रॉ करना है ऐसे लिख के। ठीक है ना? आप ऐसे बनाएंगे सबके बीच में, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ड्रॉ कर दिए मक्खियों की तरह। ठीक, ऐसे। तो आउटपुट और इनपुट सबको समझ में आया कैसे क्या करना है फ्रेंड्स? कोई दिक्कत है किसी को? कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे। अभी तो हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करना है मेनली आप जानिए ना। ट्रू की जगह 1 1 1, फॉल्स की जगह 0 0 यूज करना है। मेनली क्या है, आपको कभी कभी सर्किट दी रहेगी तो आपको ये बनाना रहेगा, ठीक, सिंबॉलिक फॉर्म में, और कभी कभी सिंबल दिया रहेगा तो आपको स्विचिंग सर्किट डिजाइन करनी होगी। क्लियर है? तो चलिए आइए दोनों टाइप का क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ठीक है, ओके। आइए जरा दूसरे टाइप का अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए जरा दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। रफ करूं। अब देखिए, अभी हमने स्विचिंग का एक क्वेश्चन लिया जो आपके बुक का है, एकदम ऐसे क्वेश्चन है तो आपको सब में वही लिखना है। स्विच P इज द क्लोज ना, S1 क्लोज, S2 क्लोज, लैम्प क्या है? ग्लो कर रहा है, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, फिर इनपुट आउटपुट टेबल बनाइए। सिंबॉलिक फॉर्म तो मैंने देखिए लिख दिया है आपको। पहले ये देखो S1 और S2 किसमें दिख रहे हैं तीनों? तो मैंने क्या बोला, मैं अगर सिंपल लिखूं तो आप S1 को क्या लेट कर रहे हैं? P, S2 को क्या लेट कर रहे हैं? Q, S1 डैश को क्या लेट कर रहे हैं? P, S2 डैश को क्या लेट कर रहे हैं? निगेशन ऑफ Q। अच्छा, ये वाला ब्रेक, ये मत सोचना कि मैंने ऐसे साइन दे दिया कंडीशनल का, नहीं, आप सोचो हमने इसको इससे डिनोट किया है।
क्या किया, इससे हम समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। बात समझ में आया। और सारे स्विचेस क्या है, क्लोज हैं। अगर मैं S1 को क्लोज करूंगा तो S1 को क्लोज करूंगा तो S1 डैश क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये सब समझने की चीज़ें हैं। बाकी आपको इनपुट और आउटपुट बनाना रहेगा ना, तो कैसे बनाएंगे, वही चीज़ फिर से। पहले बात देखिए, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, लेकिन इतने को देखो जरा, ये किस में नजर आ रहे हैं, सीरीज में। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर यहाँ से अगर बताऊँ तो क्या बोलूँगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q दोनों किस में हैं, सीरीज में। यानी ये दोनों क्या हो गए, एन में हुए। लेकिन ये किसके पैरेलल में है, S2 और P के क्या है, ये सब किस में है, सब एक दूसरे के पैरेलल में है। क्लियर है। अब इसी का हमें क्या बनाना है, इनपुट आउटपुट बनाना है। तो चलिए बना के देखा जाए। तो वही काम है, फिर से लिखना पड़ेगा आपको P Q। अब यहाँ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 1 1 1, ठीक लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 0, ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं, 1 1 0 0, क्या लिखेंगे, 1 1 0 0। तो ये तो 3 इनपुट का हो जाएगा। फिर ये दो 1 1 0 0। क्लियर है, कोई डाउट है। फिर क्या लिखेंगे, 1 0 1 0, कोई टेंशन। अब हमें पहला ब्रैकेट देखिए क्या लिखा है, PRQ 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा, 0। कोई टेंशन है। अब हम क्या निकालेंगे, सबका निगेशन। क्या निकालेंगे, सबका निगेशन। यानी ये 1 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। कोई डाउट है। हमने दोनों का निगेशन निकाला, और इनका निगेशन का क्या करना है, इनके निगेशन को क्या करना है, बोलिए, इनके निगेशन को क्या करना है, एंड करना है। तो दोनों का एंड करिए, यानी क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 0 0 0 1 हुआ। कोई डाउट है। लेकिन अब इनका और इनका क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, इधर दिखेगा नहीं, इसीलिए उधर मैं लिखता नहीं, तो यहां लिख दूं, चलेगा। यानी इन सब का और इन सब का क्या करना है। अगर मैं इसको नंबर दूं 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 5 को क्या करना है, 3 और 6 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 0 1 1 0 1, फिर ये 1 1। तो आप क्या बोलेंगे, बताइए, इस सर्किट में आपको क्या आया आंसर, ये आया कि नहीं आया। तो आपको समझ में आया कि कैसे सर्किट को डिजाइन करना है। हो सकता है आपको सिंबॉलिक फॉर्म दे तो स्विचिंग सर्किट बनाइए, आपको स्विचिंग सर्किट देगा तो सिंबॉलिक फॉर्म में बना लेंगे। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है सबको। अच्छा, जो डाउट्स रहे ना उसको ज़रूर पूछा करिए। आप सभी लोग यहाँ भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि करें, यहीं पे रोक दें। बात समझ में आया। तो यहीं पे हम लोग अगला क्वेश्चन लें क्या, आप सभी लोग बोलिए, अगला क्वेश्चन लो। चलो ठीक है।